हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे आज से। अच्छा देखो, पिछले लेक्चर के अंदर वर्किंग कैपिटल हमने किया था। आज फिर से वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट सबको याद होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में 3 करंट एसेट है तुम्हारे, स्टॉक, डेटर्स, कैश। करंट लायबिलिटीज में 3 करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बराबर। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ WIP बना के रखने का, ये आपका वर्किंग है। ओके, चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा अलग है और हट के क्वेश्चन दिया है क्योंकि अभी थोड़ा लेवल इंक्रीज करना था। अभी 2 लेक्चर्स हुए, छोटे छोटे सम्स कर लिए, हो गया। आज का लेवल थोड़ा सा हाई। DK लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्टेड एनुअल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ऑफ द कंपनी 720 एंड 540 इज्जत से। क्या दिया है? प्रोजेक्टेड मटेरियल का और लेबर का खर्चा, कॉस्ट दिया है। कितना दिया है भाई? मटेरियल का खर्चा 7,20,000 और लेबर का खर्चा 5,40,000। अभी ये कॉस्ट दिया है, रेट पर यूनिट नहीं दिया है। चलिए ठीक है, इधर है 7,20,000 और इधर है 5,40,000। एनी डाउट? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इसमें क्या क्या है? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है ओनली। मतलब ये जो आपका कॉस्ट आने वाला है, इस कॉस्ट में सिर्फ 3 ही चीज आने वाला है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल लेबर तो मिल गया, ओवरहेड्स नहीं मिला है। मतलब ये जो कॉस्ट है इसके अंदर 3 चीज के अलावा और कुछ भी आने वाला नहीं है, जिसमें से 2 मिला है, तीसरा अभी तक मिला नहीं है। आगे, प्रोडक्शन एंड सेल्स टेक्स प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। प्रोडक्शन सेल्स जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहा, कोई तकलीफ तो आया नहीं। एज पर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम, एज पर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, डेटर्स एट सेलिंग प्राइस। नहीं बोलता तो भी डेटर्स को हम सेलिंग प्राइस पे लिखते थे, बट इधर दिया है डेटर्स ब्रैकेट में एट सेलिंग प्राइस एट 3 months क्रेडिट विल बी 4,50,000। डेटर्स को 3 महीने का उधार देंगे तो डेटर्स का 3 महीने का कीमत कितना है? 4.5 लाख रुपए। डेटर्स को अगर आपने 3 महीने का उधार दिया है और डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते तो 3 महीने के उधार का डेटर्स का वैल्यू, यहां पे जब हम डेटर्स कैलकुलेट करते हैं, यहां पे लिखते हैं ना डेटर का कुछ तो सेल्स वैल्यू लिखोगे, इनटू 3 months डिवाइड बाय 12 करोगे तो उसका कीमत कितना है? 4.5 लाख। ये दिया है तो सर लिख दो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उतना नहीं था, आगे और भी है। आगे दिया था हाउएवर फॉर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। अगर आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट की इसकी बात करनी है तो यहां पे डेटर्स कैसे वैल्यू किया गया है? हाउएवर फॉर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेटर इज टू बी कंसीडर एट कॉस्ट। अगर ये नहीं दिया रहता तो डेटर्स का 4.5 लाख में लिख लिया रहता, बट क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है कि वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट के लिए डेटर्स को कॉस्ट पे वैल्यू करना है, जिसके लिए वो लिख नहीं सकता हूं मैं। तो सर इसका क्या करना है? कुछ तो काम रहेगा, बाद में देखते हैं। रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 1 month। रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए हमारे पास है। चलिए ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी खर्चा रहेगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 मंथ बोला है। चलिए ठीक। उसके बाद फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑफ एवरेज ऑफ हाफ मंथ। फिनिश गुड्स आधा महीने के लिए है, आधा महीना मतलब 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? क्या आधा महीना नहीं समझ में आया? तो और क्या तकलीफ है?
अभी मैंने वही पूछा आपको, आधा महीना, मंथ मंथ मंथ, ईयर नहीं। ठीक है, होता है ये, उम्र में नॉर्मल है। अभी अरे महीना, चलिए ठीक है। आगे, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। सप्लायर यानी कि कौन? क्रेडिटर्स। वेरी गुड। क्रेडिटर्स को कितने महीने का उधार दिया भाई? 2 मंथ्स का। तो भाई क्रेडिटर्स के पास जाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स 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 क्रेडिटर्स, अरे आगे क्रेडिटर्स हमारे आगे। कितना महीना बोला है क्रेडिटर्स को? 2 महीना। क्रेडिटर्स जो भी होगा इंटू 2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद समझना क्या दिया देखते हैं। उसके बाद दिया है मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस। रिमेन इन प्रोसेस मतलब WIP के बारे में चल रहा है। मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस के बारे में बोला है, वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा मटेरियल, प्लस 50% लेबर एंड ओवरहेड्स ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हमारा मटेरियल पूरा लगता है, लेबर 50%, ओवरहेड्स 50% ही लगता है। और कितने महीने के लिए उसने वैल्यू करने बोला है देखो जरा। WIP कितने महीने के लिए बोला है? 1 मंथ के लिए। तो भाई WIP 1 मंथ के लिए कैलकुलेशन ले लेते हैं फट से, 1 महीने का WIP 1 मंथ के लिए आ जाते हैं। WIP 1 मंथ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आगे आगे आगे, कंपनी सेल गुड्स एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीज अभी तक मैंने स्किप किया, एक तो ये डेटर्स वाला एडजस्टमेंट और एक है ये, इसको फुर्सत से सॉल्व करता हूं। बढ़ता हूं आगे। टाइम लैग, पिछले लेक्चर में बताया था। टाइम लैग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 1 मंथ। वेजेस और ओवरहेड्स को 1 महीने का उधार में पे करते हैं, तो भाई वेजेस एंड ओवरहेड्स के पर जाते हैं, 1-1 महीने का उधार है। ठीक है, चलिए भाई वेजेस और ओवरहेड्स पे आ जाते। वेजेस 1 मंथ, 1 डिवाइड बाय 12, ओवरहेड्स 1 डिवाइड बाय 12, बराबर यहां तक। चलिए नेक्स्ट और कुछ है क्या? कैश बैलेंस टू बी मेंटेन एट 1,10,000। कैश बैलेंस कितना बोला? 1,10,000। तो भाई कैश बैलेंस को लिख लेते। आजा भाई, कैश 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 आ चुका है। चलिए, कैश बैलेंस 1,10,000 खत्म। और कुछ है क्या? खाली 2 एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, खत्म हो गया। अब जो एडजस्टमेंट है उससे और इस एडजस्टमेंट से हमारा जो इनकम्प्लीट चीज है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, बराबर वो स्किप ही है। यहां पे आते स्टार्ट करते हैं, हमने स्किप ही रखा है इसको। अब आते हैं यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन में था कि जो सेल्स है ये 3 चीज से बना है। प्रॉफिट जो है 25% है कॉस्ट का, सेल्स मालूम नहीं है। सेल्स मालूम नहीं है, बट सेल का एक एडजस्टमेंट दिया कि डेटर्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे है 3 महीने के उधार पे, जिसका कीमत है 4.5 लाख। ओके, तो कैसे सॉल्व करते इसे जरा चेक कर लेते। डेटर्स कितना है? डेटर्स 4,50,000, बराबर है। कितने महीने का है? 3 मंथ्स के उधार पे। तो ये अगर 3 महीने का वैल्यू है, अगर ये 3 महीने का वैल्यू है, तो साल भर का कितना? साल भर का कितना? कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 18 लाख। और डेटा सेलिंग प्राइस पे वैल्यू होता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। मतलब ये 18 लाख रुपए क्या है? सेल्स। ये समझा आपको मैंने क्या किया और कैसे किया? 4.5 लाख रुपए 3 महीने का वैल्यू है और डेटा सेलिंग प्राइस पे बोला है। तो अगर 3 महीने का 4.5, तो साल भर का कितना? साल भर मतलब 12 महीने का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साल भर मतलब सेल्स। जो भी सेल्स था इसका 3 महीना निकाला तो डेटर्स आया था ना। नॉर्मल अगर होता तो डेटर्स आप किस पे लिखते? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता 18 लाख। 18 लाख का 3 महीने का वैल्यू कितना था? 4.5 लाख आता ना।
तो हमने रिवर्स कर दिया, समझा ये, पक्का डन। अब आते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के बारे में बोला है, बेसिक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसने बोला है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट का वैल्यू 100 लेने का, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है तो सेलिंग प्राइस को 100 लेने का। अगर ऐसा बोला रहता 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स तो सेल्स का वैल्यू क्या लिखने का, 100। अभी इधर कॉस्ट का वैल्यू कितना लिखोगे, 100। प्रॉफिट 25 तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, और सेलिंग प्राइस मालूम है कितना है, 18 लाख। तो आई कैन से अगर 125% 18 लाख है तो 25% कितना, 25% निकालो या 100%, ये आपके ऊपर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 18 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 18 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 3,60,000। तो ये क्या आया, प्रॉफिट आया ना। अरे समझा, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये, इसमें ये माइनस करो तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा ना। अरे समझा ना, टोटल कॉस्ट में ये प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा ना, तो इसमें ये माइनस करो तो ऊपर वाला आंसर आएगा ना। तो 18 लाख में 3,60,000 माइनस कर दो, 14,60,000, 40,000 आएगा। अरे समझा, तो 14,40,000, इसमें 3,60,000 ऐड करेंगे 18 लाख आएगा। अब ये प्लस ये प्लस ये 14,40,000 है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये ना, तभी इसमें से ये दोनों माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर। समझा, तो 14,40,000 में 7,20,000 और 5,40,000 माइनस कर दो, 1,80,000। डनाडन, समझ गया, ये टेबल बन गया तो ये भी बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, मटेरियल का 100%, इसका 50% और इधर भी 50%। मटेरियल का 100% मतलब 7,20,000, लेबर 5,40,000 का आधा तो 2,60,000 नहीं 70, 2,70,000 और 1,80,000 का आधा 90, तीनों को प्लस कर दो, 9,80,000, 9,80,000, 10,80,000, चलिए 10,80,000। डनाडन, खाली अमाउंट भरते जाते, चलिए खत्म, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो गया। मटेरियल के प्राइस पे, मटेरियल का प्राइस कितना है, 7,20,000, 7,20,000। WIP की कीमत में 10,80,000। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट, बताइए, टोटल कॉस्ट, ये आपका फिनिश गुड्स होता है, कितना है, 14,40,000। अरे बराबर, डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, बट इस क्वेश्चन में नहीं, क्यों, था ना एडजस्टमेंट, क्या दिया था डेटर्स के ऊपर। However, for working capital statement, investment in debtors is to be considered at cost. इधर बोला है, नहीं तो अपन वही लिखते, तो कॉस्ट कितना, 14,40,000। यहाँ पे जो डेटर्स का वैल्यू करने वाले हो, कितने महीने का है, 3 मंथ्स का है, ये तो मालूम है, लेकिन कॉस्ट पे, कॉस्ट कितना, 14,40,000। अरे समझा, नहीं तो हम लोग तो सेलिंग प्राइस पे ही लिखते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, कैश ऑलरेडी आ गया, आगे बढ़ते। उसके अलावा यहां पे आते, क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट रॉ मटेरियल कीमत 7,20,000 तो 7,20,000। लेबर के कॉस्ट में 5,40,000, ओवरहेड की कॉस्ट में 1,80,000। अरे समझा, अब क्या है, सबका अमाउंट कैलकुलेट कर लो फटाफट, चलिए एक एक करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेते। ऐसे तो कौन सा, एक मिनट बताइए, पहला वाला कितना है, ये 60,000, 90,000, 3,60,000 टोटल
1.5 लाख को 4.5 5 6,50,000 नहीं, 6,10,000 या 7,10,000 किसका 1,86,000 कैसे आएगा? 60 और 60 एक 20 इधर हो गया, एक 20 4 20 हो गया, 4 20 और 90 5,10,000 ये स्टॉक का टोटल हो गया। 14,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 12 36 1,20,000 बराबर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आगे, इधर आ जाते। क्रेडिटर्स 7,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 80 1,60 8 16 देखो 16,000 1,20,000 नहीं, डेटर्स लिखा ना, आप ही लोग ने 1,20,000 बोला है, आप बोलोगे वो मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ी कैलकुलेटर बैठा हूं कि भाई तुम लोग जो बोल रहे हो। यहां पे आपको आना चाहिए 3,60,000 बराबर आंसर है, और यहां पे आपको आना चाहिए 1272 मतलब 6 1,20,000 आएगा इधर। इधर 54 में किधर इधर कितना आ रहा है अभी वो बाद में, पहले इधर का देख लेते। चलो आप लोग अमाउंट बराबर कैलकुलेट करो ना यार। 45,000 और यहां पे 180 डिवाइड बाई 12 15,000। हाँ अभी फिनिश गुड्स का क्या है, एक जन इसका टोटल ले लो, 1,20 50 1,70 1,70 1,80 इधर का 1,80 ले लिया बराबर है। हाँ मैं कर लेता हूं वो भी। हाँ इधर क्या है किसका, फिनिश गुड्स का एक बार करके देख लो। 0.5 से कितना आ रहा है पक्का 60,000, तो ये वैल्यू बदल जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। 1,20 1,20 और 90 1,20 और 90 आ जाएगा 2,10,000 देखो 2,10,000 हो जाएगा ना। फिर इसका टोटल ले लीजिए अभी पूरा 2,10,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,10,000 या 6,80,000 ये हो गया टोटल करंट असेट। आपके पास टोटल करंट लायबिलिटीज भी है 680 180 माइनस करेंगे 5 लाख, ये 5 लाख क्या है वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? कैलकुलेशन आपके हाथ में, मेरा काम एक्सप्लेन करना। अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डाउट क्लियर कर सकता हूं, लेकिन कैलकुलेशन में आप मिस्टेक करोगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है क्या, पक्का समझा? इस सम के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये डेटर्स का कैलकुलेशन वाला पॉइंट था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आप ये जो स्टेटमेंट फाइंड कर रहे थे, कौन सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये वाला, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ गया है तो ये सम का काम खत्म। ठीक है क्या, टॉपिक इजी है, फॉर्मेट के हिसाब से जाओगे तो पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।